नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस की इंडिया में काफी डिमांड है। और क्यों ना दोस्तों, ये बिजनेस जिस चीज से रिलेटेड है, हर पार्टीज में, हर फंक्शंस में, हर फेस्टिवल में इस चीज की डिमांड होती है। इसलिए इस बिजनेस की डिमांड हमेशा हाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस बिजनेस के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ, ये बिजनेस जो है, ये प्रोडक्ट जो है जिससे रिलेटेड है, वो लेडीज लोगों की फेवरेट आइटम है। और इंडिया में हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई बिज़नेस जिसमें लेडीज़ फ़ेवर हो या लेडीज़ की जो फ़ेवरेट प्रोडक्ट हो या आइटम हो, उसकी डिमांड कम हो ही नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों इस बिज़नेस की डिमांड फ़िलहाल इंडिया में तो कम नहीं होने वाली है, बल्कि और बढ़ रही है। अगर आप बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप एक हाउसवाइफ़ है, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में हुनर है, तो भी कर सकते हैं। अगर हुनर नहीं भी है, तो दूसरों से काम करवा के अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। सब तरह की फैसिलिटीज़ है। थोड़े से पैसे खर्च होंगे अगर आप करना चाहो तो, और अगर नहीं करना चाहो तो उसके भी तरीके हैं। तो करना क्या है? चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिको फॉल के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों ये आपको सुन के लग रहा हो कि ये तो यार बहुत कम पैसे का बिज़नेस है, इसमें क्या होगा? लेकिन इसमें बहुत कुछ होगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आप ज़ीरो से स्टार्ट करके इसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। इस वीडियो में मैं टोटल 6 स्टेप बतलाने वाला हूँ। सब स्टेप को देखना ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, पैसा कमाना चाहते हैं तो। इसमें से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करिएगा, वरना आप चाहकर भी इस बिज़नेस को नहीं कर पाएँगे, फिर बाद में मत बोलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज़। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में। तो दोस्तों आते हैं इस नतीजे पर कि अगर हम खुद इस बिज़नेस को करना चाहें स्टार्ट, खुद से, अकेले, तो सबसे पहले हमें इसको सीखना होगा। पिको फॉल कैसे किया जाता है, उसकी रेट कितनी है, ठीक है? ये जानना ज़रूरी है और इसके तरीके सीखने ज़रूरी है, अगर आप अकेले करना चाहेंगे तो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों आप इस काम को घर से शुरू कर सकते हैं और आपको कोई शॉप खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही रेंट पे लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मान के चलो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है? अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमें ये करना होगा कि हम मार्केट को हैंडल करेंगे और अपने से उन लोगों से जाके मिलेंगे, जिन लोगों के पास में ऑलरेडी इस काम का हुनर है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि बिज़नेस आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हम उनसे मिलेंगे। तो ये दोनों तरीके मैं स्टार्टिंग में बतला दे रहा हूँ। आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन-सा तरीका अच्छा है। आप खुद करना चाहते हैं इस बिज़नेस को या फिर दूसरे से करवा कर आप कमीशन लेना चाहते हैं और पैसा जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है? दोनों के लिए यही स्टेप है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप नंबर 2 में हम पूरा साल भर सिर्फ़ और सिर्फ़ पिको फॉल का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें ये आसानी होगी कि अपने ग्रुप को इंक्रीज़ करने की। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो। इस समय में आप ये देख लीजिएगा कि किसको-किसको काम की ज़रूरत है और कौन-कौन इस काम को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो वैसे ही हम टीम बनाते चले जाएँगे कि आगे क्या करना है। अब जब साल भर हमारे पास में कंप्लीट होने आएगी, ठीक है? उस वक़्त क्या करना है? जब साल भर हो गई तो हमने एक बिज़नेस जमा लिया कि हमारे पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ पिको फॉल का काम देखा जाता है क्योंकि हम सबसे बेस्ट उसी में हैं। और इस समय हम ये भी बोल सकते हैं कि इस शहर में सबसे बेस्ट काम हमारा है। तो इससे दोस्तों आपको एक पहचान मिलेगी, ठीक है? अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 जो मैंने बोला था बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी क्या करना है देखिए। अब हमें ये करना है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे और कोलैबोरेट करेंगे लोगों से। अब कोलैबोरेट किस चीज़ का करना है? हमारे पास में पिको फॉल का काम है, हम जानते हैं हमारे पास में ग्रुप है, ठीक है? अब हम ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है? जो लोग ब्लाउज़ का स्टिचिंग करना अच्छा जानते हैं। ये इसका मेन रीज़न क्या है? एक ग्रुप का काम हमने देख लिया कि हम ये सब कर सकते हैं, प्लस हमारी इतनी ग्रुप है, तब हम अगर किसी को कन्विंस करेंगे ना कि अगर आप ब्लाउज़ का काम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप हमसे मिलकर काम कर सकते हैं। इससे दोनों का विन-विन सिचुएशन होगा। हमारे पास में ग्रुप है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, हम उन लोगों को कन्विंस करेंगे कि आपको काम दें और आप अपने अपने लोगों से कन्विंस करना कि हमारे पास। तो दोनों साइड का जो काम है ना, काम इंक्रीज़ होगा। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास में ऑलरेडी एक ग्रुप है और लोग हमारे कस्टमर बन चुके हैं, तो उन लोग अपने ब्लाउज़ को स्टिच कराने कहीं न कहीं तो देते होंगे। तो क्यों ना हम उन लोगों से ब्लाउज़ का काम ले लें और उस काम को हम लोगों ने जिससे कोलैबोरेट किया है, उसके हाथ में दे दें ताकि वहाँ से भी हमें 2 पैसा आएगा एज़ पर कमीशन। तो दोस्तों हम पहले एक तरह से काम कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे, अब हम एक ही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन हम 2 जगह से पैसे कमा रहे हैं। एक अपने खुद के पिको फॉल से और दूसरा ब्लाउज़ स्टिचिंग से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में।
पॉइंट नंबर 4 में ये है कि हम लोगों ने अपना एरिया को पहले अच्छे से देख लिया। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो बन चुका है, वो बाहर कहीं नहीं जाने वाला। अब हम जिससे कोलैबोरेट कर चुके हैं, उसको बिज़नेस देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये है कि अब उसका भी बिज़नेस बनाना है, लेकिन बिज़नेस उनका बनाना है बट फेस आपका होना चाहिए। लोग आपको देख के इस काम को देना चाहिए। से जब ऐसा काम होगा ना तो हम दोनों साइड से बराबर काम करते रहेंगे। तो इससे हमें ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। दोस्तों एक बात श्योर कर लें, वो ये है कि किसी का भी काम खराब नहीं होना है। हम लोगों के पास में जितने काम की कैपेसिटी है, हम उतना ही काम पकड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी है 50 काम की और हम 100 काम लेके बैठ गए। अगर काम बढ़ता है तो उसके लिए भी और तरीका है, वो मैं आगे बतलाऊँगा। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान दें कि अगर किसी को ज़ुबान दिया है 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में अगर दे देंगे, तो हो सकता है पूरी तरह से कोशिश करें कि उस दिन तक वो काम फुलफ़िल हो जाए, तभी हम काम पकड़ेंगे, वरना हमारी इमेज खराब हो सकती है। दोस्तों ये हो गई चौथे पॉइंट पे, हमें फ़ोकस करना है और एकदम कॉन्संट्रेट से बहुत सही तरह का काम करके देना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में। ये वो टाइमिंग है कि हम अपना एक शॉप अब ओपन करने वाले हैं। उस शॉप को ओपन करने का मेन रीज़न क्या है? अब हमने पिको फॉल का काम देख लिया, हमने ब्लाउज़ का काम देख लिया, दोनों तरह के कस्टमर बन गए हैं, दोनों तरह के स्टाफ हमारे पास में है। अब हम अगर शॉप स्टार्ट करते हैं ना, तो उस शॉप में हम डायरेक्ट लेडीज़ वुमेन्स वियर जो है, साड़ी, कुर्ती, सूट ये सब को ला सकते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर बेस ऑलरेडी बन चुके हैं। अब जब कस्टमर बेस हमारे पास में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो एक तरह से हमें इनकम हो रही है। तो अब शॉप जब स्टार्ट करेंगे ना, तो और भी जो कस्टमर है, उसको हम शॉप में ला सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने अपने एरिया में काम किया, फिर जिससे हमने कोलैबोरेट किया, उस एरिया से हमें पहचान मिली। अब दोनों एरिया के लोग, कस्टमर लोग शॉप में आएँगे, तो शॉप से भी हमारा नाम आगे बढ़ेगा और प्लस और भी नए-नए कस्टमर आएँगे ना, तो शॉप से भी काम बनेगा प्लस हम जो 2 काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वहाँ से भी काम बढ़ेगा। इसलिए हमें शॉप अब स्टार्ट कर देना चाहिए। जब हम शॉप स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगी कि शॉप में 2 महीने में, 3 महीने के अंदर में किस चीज़ की डिमांड है, क्या काम आगे बढ़ा रही है हमें। तो इसमें हम नए-नए डिज़ाइन को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस नई-नई चीज़ों को लाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास में पैसे भी है और कस्टमर बेस भी है। क्योंकि यही टाइम होता है कि हम रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों हम अपना फुली फ़ोकस जो है, उसको हम अपने शॉप की तरफ करने वाले हैं, ताकि हम शॉप से ही इस सब चीज़ को ऑपरेट कर सकें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 है एक्सपेंशन। दोस्तों यहाँ पर हमने धीरे-धीरे प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों हमने पिको फॉल से स्टार्ट किया। पिको फॉल के बाद में हमने ब्लाउज़ पीस का काम स्टार्ट किया है। उसके बाद में हमने साड़ी और पेटीकोट ये सब काम स्टार्ट किया। उसके बाद में हम लहंगा में भी थोड़ा-सा ट्राई करके देख सकते हैं कि वो आइटम चल जाए तो उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। क्योंकि शादियों के सीज़न में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। दोस्तों इस तरह से जो-जो लेडीज़ आइटम हमें ये लगता है कि ये मार्केट में आएगी, तो धूम मचा के रख देगी। तो हम ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों इसको हमें एक्सपैंड करना है अपने काम को, ताकि इससे हमारे कस्टमर बेस है वो एक्सपैंड होंगे। कस्टमर बेस एक्सपैंड होंगे, तो हमारी जो अर्निंग है वो एक्सपैंड होगी। क्योंकि हम एक ही जगह पर एक ही काम को करते हुए, हम अगर सालों टाइम भी बिता दें, तो भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए धीरे-धीरे करके हमें रिस्क लेते-लेते आगे बढ़ना है। तो इस तरह से इसको हम जितना चाहें उतना एक्सपैंड कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों अब अर्निंग की। तो जिस तरह से मैंने कहा कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है काम की, तो सोचिए इसकी अर्निंग की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों इस तरह से हम अपने बिज़नेस को ज़ीरो से लेके हम लाखों रुपीज़ तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों मैंने सब कुछ बतला दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।